Hey everybody, this is Amandeep Kaur and you are watching me on English Improver। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन फेस की है जब किसी ने आपसे इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आपके पसीने छूट गए कि अब आप इसको इंग्लिश में आंसर कैसे करोगे? या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जब आपने इंग्लिश में कुछ बोला और आपने वो चीज़ गलत बोल दी और फिर सामने वाले ने क्या किया, आपको करेक्ट किया और आपको बेइज्जती महसूस हुई कि मेरी बेइज्जती हो गई क्योंकि मैंने गलत बोल दिया। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप डरिए नहीं, क्योंकि हम सब ने ही इस सिचुएशन को अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो फेस किया है। इस सिचुएशन में होता क्या है, कुछ लोग तो क्या करते हैं कि ठान लेते हैं कि अब और बेइज्जती नहीं करवानी है, नो मोर बेइज्जती। हमें क्या करना है कि हम इंग्लिश सीखेंगे। और अगर आप उनमें से हो जो अभी भी सोच रहे हो कि इंग्लिश कैसे सीखें, तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। अगर आप अपनी इंग्लिश को लेवल अप करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी 7 ऐसे टेक्निक्स जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपनी इंग्लिश लेवल में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखोगे। सबसे पहली टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है डिफाइन रीज़न। यस, आप सबसे पहले ये सोचो कि आपको इंग्लिश सीखनी क्यों है, क्यों आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, रीज़न क्या है। क्योंकि ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर आपके पास किसी चीज़ को करने का कोई रीज़न है तो आप क्या करते हो, यू पुश योर सेल्फ मोर। यस, यू पुश योर सेल्फ, आप उस चीज़ के लिए खुद को पुश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपको जॉब करनी है, जॉब के लिए आपको इंग्लिश आना चाहिए। आपको पता है आजकल इवन वेटर के जॉब के लिए भी इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिए कि इंग्लिश से आप भाग जाओगे। इंग्लिश से आप कभी नहीं भाग सकते हो। अब आप सोचो कि आपको इंग्लिश सीखनी क्यों है। आप कॉलेज में हो, इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देनी पड़ती हैं, या फिर आपने कॉलेज पास कर लिया है, अब आप जॉब देख रहे हो, इंटरव्यूज़ में इंग्लिश में बात करनी होती है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आप प्रमोशन चाहते हो और वहाँ पे लोगों को अपनी इंग्लिश से इम्प्रेस करना चाहते हो। और अगर आपको स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है, आइल्स करना है, तब भी इंग्लिश आनी चाहिए। इवन आजकल हाउसवाइफ्स को भी इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो इंग्लिश आना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक क्लियर रीज़न है कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है तो आप अब इस पर काम करना शुरू कीजिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है, तब आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि इंग्लिश सीखनी कैसे है आखिरकार। इंग्लिश को सीखने के लिए हमें क्या करना है, हमें ग्रामर सीखनी पड़ेगी। हमारी सेकंड टेक्निक जो है वो है लर्न ग्रामर। यस, बिना ग्रामर के आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाओगे। इफ़ यू वांट बी अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट स्पीकर देन यू हैव टू लर्न ग्रामर। और ग्रामर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको सालों के साल चाहिए। आप बेसिक ग्रामर को लर्न करने के लिए 1.5 मंथ to 2 मंथ आप दे सकते हो, इतना आपके लिए काफ़ी है। इसमें आप बहुत ग्रामर सीख जाओगे अगर आप जो है सीरियसली सब कुछ करते हो। तो ग्रामर क्यों ज़रूरी है अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या था कि एक सीनियर एम्प्लॉय को जूनियर एम्प्लॉय की रिपोर्ट लिखनी थी, जिस रिपोर्ट के बेसिस पे जूनियर एम्प्लॉय का प्रमोशन या फिर डिमोशन होना था। अब सीनियर एम्प्लॉय जो था वो जूनियर एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था। वो चाहता था कि जूनियर एम्प्लॉय का प्रमोशन हो जाए। उसने सोचा कि मैं रिपोर्ट में लिखूंगा कि जो जूनियर एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत मेहनत से काम करता है। अब उसने लिखना था कि ही वर्क्स हार्ड। वो ये लिखना चाहता था कि वो बहुत हार्ड वर्क करता है, ही वर्क्स हार्ड। लेकिन क्या था कि अब सीनियर एम्प्लॉय की इंग्लिश जो थी वो थोड़ी सी वीक थी, तो उसने क्या किया, उसने सोचा मैं लिखूंगा ही हार्डली वर्क्स। जैसे कि हम एडवर्ब यूज़ करते हैं ना, सॉफ्ट से सॉफ्टली बनता है, ही स्पीक्स सॉफ्टली, वो बहुत सॉफ्टली बात करता है। उसने सोचा मैं ऐसे ही लिख दूंगा ही वर्क्स हार्डली, वो बहुत ही मेहनत करता है। तो उसने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया ही हार्डली वर्क्स। तो अब क्या हुआ, अब जो जूनियर एम्प्लॉय था उसका प्रमोशन होने की बजाय उसका डिमोशन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हार्डली का मतलब क्या होता है कि ना के बराबर। तो रिपोर्ट में जो लिखा गया ही हार्डली वर्क्स, उसका मतलब था कि वो बहुत कामचोर है, वो मुश्किल से ही काम करता है, ना के बराबर काम करता है। अब देखिए हार्ड जो है, हार्ड से हार्डली बना तो डिफरेंस जो है कितना बड़ा क्रिएट हो गया दोनों के मीनिंग में। इसलिए ग्रामर आपको सही से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ग्रामर में आपको बहुत ही कुछ ज़्यादा लर्न करना है, आप कुछ कुछ पैटर्न्स
लर्न करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक पैटर्न सीखते हो तो उससे आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फील लाइक का मतलब होता है मेरा मन कर रहा है। मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम, और आई फील लाइक हैविंग आइसक्रीम। मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग आउट। मेरा उससे मिलने का मन कर रहा है, आई फील लाइक मीटिंग हिम। मेरा सोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग। फील लाइक से देखा आपने कितने सारे सेंटेंसेस बना दिए। वैसे ही है गुड एट। अगर आप गुड एट लर्न करते हो तो इसका मतलब है कि अगर कोई किसी स्किल में बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल वो कुकिंग में बहुत अच्छी है, शी इज गुड एट कुकिंग। वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। वो अपने काम में बहुत अच्छा है, ही इज गुड एट हिज जॉब। और ऐसे ही आप इसके साथ और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। ग्रामर देखा आपने कि कितना आसान है। आप कुछ पैटर्न्स को लर्न करिए और आपको इंग्लिश आ जाएगी। बस होना क्या चाहिए कि आप क्रिएटिव होने चाहिए कि कैसे आप एक पैटर्न से कितने सारे सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी थर्ड टेक्निक। थर्ड टेक्निक क्या कहती है? नेवर ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड। यस, कभी भी ये मत सोचो कि आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करके सीख सकते हो, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीख जाओगे या फिर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके सीख जाओगे। ये कभी नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप जो है इंग्लिश को प्रॉपर सीखना चाहते हो तो आपको ट्रांसलेशन बिल्कुल भूलना है। क्यों भूलना है वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या बोलना है कि मैं बहुत मज़े कर रही हूँ। अब करना को हमें पता है इंग्लिश में डू बोलते हैं, तब आप कैसे बनाओगे इसको? आई एम डूइंग फन। ये एकदम रॉन्ग है क्योंकि इंग्लिश में मज़े करना को डू फन नहीं, हैव फन बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई एम हैविंग फन। तो उसके साथ ही है, अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि आप गलती कर रहे हो, तब आप कैसे कहोगे? यू आर डूइंग अ मिस्टेक, क्योंकि करना तो डू होता है, लेकिन इंग्लिश में गलती करना को डू अ मिस्टेक नहीं, मेक अ मिस्टेक बोलते हैं। करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। इसी के साथ एक और आपका सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो कि मैं एक सॉन्ग पे डांस कर रही हूँ, आप कैसे कहोगे? सॉन्ग पे, मतलब पे को हम ऑन बोलते हैं, आई एम डांसिंग ऑन अ सॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कोई चीज़ आपका सॉन्ग है और आप इसके ऊपर डांस कर रहे हो। ये एकदम गलत है। आपने क्या कहना है? आई एम डांसिंग टू अ सॉन्ग। अब आपने देखा कि ट्रांसलेशन से कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ये तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हो तो आप कितनी ब्लंडर मिस्टेक कर सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका बॉस आपको बोल दे आई विल फायर यू, अब आपको पता है कि फायर को तो आग बोलते हैं, आप क्या सोचोगे कि बॉस आपको आग लगाने की बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं। फायर का मतलब जो होता है जॉब से निकालना भी होता है। वो आपको बोल रहा है मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा। अगर आपको कोई कहे आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तो आप सोचोगे आउट ऑफ माइंड मीन्स दिमाग से बाहर? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? इसके साथ ही अगर मान लो आप कहीं किसी दरवाजे से निकल रहे हो, दरवाज़ा थोड़ा छोटा है, तब पीछे वाला बंदा आपको कहेगा कि वॉच योर हेड, तो आप क्या सोचोगे? वो आपको बोल रहा है कि अपना सर देखो? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि अपना सर बचा के। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको और बताना चाहूँगी। एक बार क्या हुआ कि मोहन एंड सोहन दो फ्रेंड्स थे। अब सोहन ने तो बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख ली, बट मोहन ने क्या सोचा कि जितनी इंग्लिश मैंने स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ी है ठीक है, और इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं सीखनी है। तो एक बार मोहन का था एग्ज़ाम और सोहन ने मोहन को कहा ब्रेक अ लेग। तो मोहन ने सोचा कि ये क्या बोल रहे हो, मतलब वो सोहन पे गुस्सा हो गया कि तुम्हें मुझे ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए, लेकिन तुम तो बोल रहे हो तुम्हारी लात टूट जाए, ये कहाँ की बात हुई? तो सोहन ने कहा कि ब्रेक अ लेग एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है ऑल द बेस्ट, मैं तुम्हें एक गुड लक विश कर रहा हूँ। तो मोहन को इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ, तो मोहन ने भी डिसाइड कर लिया कि मैं सोहन के जैसी अच्छी इंग्लिश डेफिनेटली सीखूंगा। अब मोहन तो इंग्लिश सीख रहा है, अब आप क्या सोच रहे हो? आप भी एकदम इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है? आपको जो है हमारे आने वाले सारी वीडियोस को देखना है और इस वीडियो को करना है लाइक, ताकि मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाए और मैं आपके लिए और बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आती रहूं। इस वीडियो में हमने डिस्कस की हैं 3 टेक्निक्स, बाकी के जो हमारे 4 टेक्निक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आपको क्या करना है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो।
If you want to connect with me on Instagram, then this is my personal Instagram handle. You can follow me there. Bye bye.